कातिल कौन है, क्यों बचाया गया, कब पकड़ा जाएगा, उसके साथ कौन कौन शामिल है, सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और जिंदा पकड़ा जाएगा कि नहीं। कि आप कोई भी बंदा सामने पकड़ के लाश दिखा देते और बोल देते हैं जी ये आपके कातिल था, ये आपका मुलजिम था। हम इस केस के अंदर ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ब्लाइंड मर्डर है, हम खामखा क्यों खुद किसी के पीछे पड़ जाए। हम तो पहले दिन से खुद ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मांग रहे हैं। एहतजाज कराची के नौजवान कर रहे हैं जो कि उनको सवाल का जवाब नहीं मिला। तहकीकाती टीम हमारे सवाल का जवाब थोड़ी है। ये बताया कि कौन कौन से दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना था, जिनके पास मालूमात होगी। हमने शक के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। चूंकि एक ब्लाइंड मर्डर है, हम खामखा क्यों खुद किसी के पीछे पड़ जाए। हम तो पहले दिन से खुद ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मांग रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे मुंह में ना जबान डालो, ना जबरदस्ती हमें बता दो कि ये हुआ था, ये हुआ था। शवाहिद को डिसाइड करने दीजिए। तो ये अहमद भी है, बचपन के इसके 3-4 और दोस्त भी हैं, रात को जिनके साथ खाना खाया था वो भी हैं, जिनसे पूरा दिन फोन पे बात करता रहा वो भी हैं। हमने सबके नाम नंबर दिए, कहते हैं इनसे मालूमात है, इन्हीं को पता था उस दिन की रूटीन क्या है। शायद किसी से उसने जिक्र किया हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ। तो इसलिए अभी कुछ ऐसी चीज आई नहीं। पुलिस ने भी खुद से उसको अभी तक इतने टाइम के अंदर कहीं जिम्नी में प्रोग्रेस रिपोर्ट में मुलजिम नहीं बनाया। तो जब आप मुलजिम ना हो किसी केस में तो आपकी बेल जो है काबिल समात ही नहीं होती, उसको मेरिट्स पे नहीं आर्ग्यू किया जा सकता। जो नई तफ्तीशी टीम है उसकी जो अब तक की परफॉर्मेंस है उससे आप लोग मुतमिन है? फिलहाल जी तो आप लोगों ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। देखिए, फिलहाल कम से कम वो डिस्प्यूट नहीं कर रहे मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग्स को, वो डिस्प्यूट नहीं कर रहे जो हमारे खदशात हैं उनको। और जहां जहां हमने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को तकरीबन फुल प्रूफ करने के लिए, लीगल कंप्लायंस के लिए सारे प्रॉपर प्रोसीजर्स अपनाए जाएं, वो कर रहे हैं। अब उनको क्या लीड मिलती है, वो क्या तफ्तीश करते हैं, वो अगेन पुलिस का अपना काम है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जी जो सीसीटीवी लेके आओ उसका फोरेंसिक सही जगह से हो, कोई सीडीआर या जियो फेंसिंग लेके आओ उसको सही तरीके से प्रिक्योर करो, किसी की गवाही ली है तो उसको सही तरीके से प्रिक्योर करो ताकि कल उसकी एडमिसिबिलिटी पे अदालत में सवाल ना उठे। थैंक यू भाई। यही सवाल का जवाब मैंने अभी दिया है। देखिए, उनके वकील ने बड़ा वाजे किया है कि 13 अगस्त से पहले मैं रोज जाता रहा हूं। वो खुद मान रहा है कि 13 अगस्त के बाद मैं नहीं आया। इस केस के जो मौजूदा नए आईयू हैं डीएसपी सराजुद्दीन लशारी साहब, उनके सामने उसने खुद अदालत में माना है मैं एक बार भी पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने कहा कि चूंकि नए आईयू हैं इनका फर्ज है और इनका हक भी है आपसे सवाल जवाब करना, तो जब भी आपको बुलाएंगे आपको पेश होना होगा। और बराए मेहरबानी ये 24 तारीख तक जब तक अगली समाअत है कराची से भी बाहर ना जाए ताकि आप पुलिस को अवेलेबल हो। हम सब दोस्तों की खिदमत चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं कि तुम्हारा एक तरीके से कर्ज है, जो कुछ जानते हो अपने यादाश्त के घोड़े दौड़ाओ, शायद कुछ याद आ जाए, शायद कोई कातिल का सुराग ढूंढने में मदद मिल जाए। हम जो कि एक ब्लाइंड मर्डर है, हम ये कह सकते हैं कि मालूमात इसके पास हो सकती हैं। हम फिलहाल नहीं कह रहे कि जी फलाने पे शक है इसको पकड़ लें, इसको गिरफ्तार कर लें। जी, जो मैंने तफसीली गुफ्तगू आप लोगों के साथ की थी कुछ दिन पहले, इनके घर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने पिछली तफ्तीशी टीम के कारनामे आपको बताए थे और जराइम बताए थे। वो सारे काम किन की सरपरस्ती में होते रहे? वो जो लंजार साहब हमारे डीआईजी ईस्ट हैं उनकी सरपरस्ती में होते रहे। आपने पहले दिन क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंचा, 2 दिन बाद पहुंचा। 2 दिन पहले जो सारा मीडिया था, किसी को यहाँ पे बताएगा सहाफी 29 तारीख को 30 तारीख को किसी ने होस्टर देखा तो वो होस्टर 31 तारीख को कैसे नाजिल हो गया? यानी कि जुर्म होने के बाद एक्टिव क्राइम सीन को आपने मैनिपुलेट किया। उसके बाद आपने उस जगह को आग लगा दी। किसी का अगर कोई डीएनए मिल जाता तो वो भी ना मिले, वो भी डीआईजी इसकी सरपरस्ती के अंदर हुआ। फिर वहां पे कहीं खोल टपक पड़ा 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। और फिर जो बाकी तफ्तीश जिस तरीके डायरेक्शन में जाती रही, तो अगेन ये डीआईजी देखिए, फिरोजाबाद थाने का किरदार आपके सामने, गुलिस्तान जौहर का किरदार आपके सामने, शहर फैसल डीएसपी का किरदार आपके सामने। ये 3 थाने हैं, ये तीनों थाने एक डीआईजी के अंडर आते हैं। ठीक है जी। तो जो एसएसपी के ऊपर सुपरवाइजिंग डीआईजी ईस्ट है, वालिद साहब ने कल खुद ये मुतालबा किया है, खुद आपके सामने रखा है। मैं वहां मौजूद भी नहीं था, क्योंकि हर आम फहम इंसान को नजर आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहां से शुरू होनी चाहिए। देखिए, एहतजाज कराची के नौजवान कर रहे हैं जो कि उनको सवाल का जवाब नहीं मिला। तहकीकाती टीम हमारे सवाल का जवाब थोड़ी है। कातिल कौन है, क्यों बचाया गया, कब पकड़ा जाएगा, उसके साथ कौन कौन शामिल है, सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और सबसे जरूरी जिंदा पकड़ा जाएगा कि नहीं। ये एक बहुत बुरी रिवायत है कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे बहुत ज्यादा पंजाब में भी फैल गई है कि आप कोई भी बंदा सामने पकड़ के लाश दिखा देते और बोल देते हैं जी ये आपके कातिल था, ये आपका मुलजिम था। हम इस केस के अंदर ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी जामे, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, प्रॉपर से तहकीक कीजिएगा। अगर कातिल मिल जाए तो ताक़ुब करके कानूनी तरीके से उसको अरेस्ट कीजिएगा। हमें कोई डेड बॉडी दिखा के मत बोल दीजिएगा कि जी इनकाउंटर के अंदर मारे गए। और मुझे उम्मीद है कि ये टीम इस जिम्मेदारी को समझेगी और उस बुरी रिवायत को, उस गलत रिवायत को आम नहीं करेगी जिसकी वजह से पुलिस बदनाम होती है।
वालिदैन का एहतजाज का सिलसिला नहीं है जी, ये कराची के नौजवानों का सिलसिला है। वालिदैन सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो रातों को खड़े में, जो माएँ बहनें बच्चे नौजवान खड़े हुए हैं अपना सारा काम छोड़ के, घर बार छोड़ के। वालिदैन का फर्ज है कि जाके उनका शुक्रिया अदा करें। डे 1 से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब वहां पे वालिदैन नहीं थे। कितने सारे मुजाहरे हुए जहां वालिदैन मौजूद नहीं थे। तो इसको ये ना समझा जाए, पहले भी वालिद साहब कह चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी। ये कराची के नौजवानों की दिल की एहसास है, उनके बीच में से था एक रजा, उनका अपना था रजा, वो रजा को अपना समझते हैं, उसको ओनरशिप देते हैं। तो ये कराची के नौजवान अगर एहतजाज कर रहे हैं तो ये कह के नहीं कि जी एहतजाज बंद करो या पिकेट लगाओ या पुलिस को बोलो कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करे, नहीं जी, कातिल पकड़ के लाइए और जवाब दीजिए किसकी ईमा पे हुआ और किसकी ईमा पे 14 दिन तक इसको आप सुसाइड डिक्लेयर कर रहे थे और कातिलों को बचा रहे थे। शुक्रिया।